हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। तो थंबनेल देख के ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की ये वीडियो किसी एनालिसिस की या किसी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अभी जिस तरीके के स्कैम चल रहे हैं इसके बारे में। इतना सब कुछ लोगों को बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी लोग सेम गलतियां फिर से वही रिपीट कर रहे हैं, कॉल एंड टिप्स के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, कॉल एंड टिप्स कहना भी गलत है, ठीक है ना। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं, गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कॉल एंड टिप्स नहीं कहा जाता। देखिए, कॉल एंड टिप्स वही होती हैं जो आपकी अथॉराइज्ड पर्सन है बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो बंदे सेबी से रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट हैं जैसे कि मैं हूं, या वो हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हों, ठीक है, या सेबी से हमारे किसी भी तरीके की उनके पास लाइसेंस है जिस फील्ड में उनको एडवाइजरी या अपनी कॉल एंड टिप सर्विस देनी है, तो वो लोग अगर कॉल एंड टिप सर्विसेज देते हैं तो प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को देते हैं। तो उनका एक अपना एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे लोगों ने इतना ज़्यादा इसको एक घोर धंधा बना रखा है, खास तौर से टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कराया जा रहा है कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, निफ्टी में ट्रेड करिए। देखिए, इंडेक्स अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है, इंडेक्स ट्रेड करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। देखिए, वो लॉजिक, वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, उसके बारे में दोबारा बात करते हैं फिर से, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक बात ये समझनी चाहिए कि जो लोग सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि जिनके ऊपर कोई भी लीगल कंप्लाइंसेस नहीं होती है, जिनके ऊपर कोई भी लीगल अथॉरिटी ऊपर नहीं होती है, तो उनके पास पूरे पूरे चांसेस होते हैं वो लोग पीपुल्स को मिसगाइड करते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, उनको ऐसे कॉल एंड टिप्स देंगे। देखिए, इनका तरीका ये होता है कि 1,000 कस्टमर अगर उनके पास आ गए, क्लाइंट आ गए, तो वो दो ग्रुप बना देंगे, 500 क्लाइंट एक ग्रुप में, 500 क्लाइंट दूसरे ग्रुप में। करते क्या है कि सुबह उठा के एक तरफ कॉल दे दिया, एक तरफ पुट दे दिया, तो जाहिर सी बात है कोई एक ना एक तो चल नहीं है। कोई एक नहीं चल जाएगा तो उसके स्क्रीनशॉट लेके जमाने भर को दिखाते फिरेंगे, देखो हमने कॉल दिया था, हमने पुट दिया था, ये हमारा चल गया, ठीक है। और यही सब चीज़ों को देखने के बाद इस टाइम पे जो हमारे जितने भी नए बंदे मार्केट में आ रहे हैं, या जो हमारे पुराने लोग हैं, मतलब पुराने क्या कहेंगे, जो किसी भी तरीके से मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या उनको ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस बहुत लिक्रेटिव लगता है, तो वो इन सब चीज़ों को देख के सोचते हैं कि यार अगर 15,000 लगा के हमको दिन भर के 4,000 5,000 मिल जाते हैं, तो फिर क्या ही जरूरत है किसी और बिजनेस को करने की, क्या ही जरूरत है किसी की जॉब करने की, ठीक है। तो यही सब चीजों से सारा जो है एक इनका घोर धंधा लोगों का शुरू हो रहा है, यहीं से बहुत ज्यादा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो इसी के बारे में मैंने सोचा आपको एक छोटी सी 5 से 10 मिनट की वीडियो बना के दे देते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर कोई शौक नहीं किसी के लिए हीरो बनने का, लेकिन तकलीफ तब होती है जब अपने ही कुछ जानने वाले लोग कहीं मुंह लटका के खड़े होते हैं कि अरे यार, इनके बताने पे ऐसा किया था, उनके बताने वैसा किया था, मेरा इतना पैसा डूब गया। अभी रिसेंट में ही हमारे एक कलीग हैं, जिम में मिले थे, मुंह लटकाए खड़े हुए थे, कह रहे थे भाई मेरा नुकसान हो गया, वो तो कंपनी भाग गई जिसके साथ में काम कर रहा था। तो अब ऐसे काम आप लोग खुद क्यों करते हो? क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में हर बंदे को इतना समझदार होना चाहिए। लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, चीज़ों को जानते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। पहले आप जिसके साथ काम करने जा रहे हैं, आप उसके बारे में पहले पता तो करिए कि वो रजिस्टर्ड बंदा है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, उसके साथ हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। और ये सारा धंधा चल रहा है इस टाइम पर, जो सबसे बड़ी मुसीबत इस टाइम इंडिया में चल रही है, टेलीग्राम, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का जो सबसे गलत इंस्ट्रक्ट जो अभी इस्तेमाल हो रहा आपका होगा, वो हो रहा है टेलीग्राम पे। तो देखिए, टेलीग्राम पे फेक चैनल जो बनते हैं उनको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर स्कैमर्स जो हैं उनको बहुत आराम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका मिल गया है। देखिए, यहाँ पे स्कैम दो तरीके से किए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं फिर आपसे कहूंगा, देखिए मुझे कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी एक दो बार इन सब चीज़ों के चक्कर में फंसा हूँ, हालांकि छोटे मोटे लॉस से निकल के भाग गया था। बाद में समझ में आ गया, इतनी बात पूरी दुनिया देख ली, 2 साल, ढाई ढाई साल मैंने मार्केट के अंदर देने के बाद मुझको इतना समझ में आ चुका था कि तुम मार्केट में जो भी हो वो अपने ऊपर ही हो। अगर आप मार्केट में खुद कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपनी लर्निंग पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर पूरा कमांड होना चाहिए, साइकोलॉजी के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आपको भगवान भी आके बता देगा कि कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप चीजें सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फोकस रखिए अपने लर्निंग के ऊपर, अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि हमको किस तरीके से मार्केट में रहना है, ठीक है। तो देखिए, अभी मार्केट में 2 से 3 तरह के लोग हैं यहाँ जो फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है ना।
एक तो जो डायरेक्ट है खाली यहाँ पर टेलीग्राम चैनल खोल लिया है, जो खुद बड़े बड़े लॉसेस करके बैठे हुए हैं, वो आज सर बन गए हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे देखिए पेड प्रमोशन ऐड आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और आपका जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ लोगों के जो है बीच में सर्कुलेट की जा रही है। दो सबसे मेजर चीज़ें देखिए यहाँ पर ये एक हैं, जिसमें से देखिए मैं किसी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं मार्केट में, आप जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं आप इनको जानते हैं। घनश्याम सर हैं, सुपर ट्रेडर लक्ष्य हैं, और हमारे मनीष सर हैं, या हमारे जो हैं आप कह सकते हैं कि अभी रिसेंट में एक जो आर्मी से आए थे, दिनेश के गोला। तो सभी अच्छे लोग हैं, मैं मुझे किसी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप लोग को ये समझना चाहिए कि इनके नाम पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये डायरेक्टली मार्केट में आके फ्रॉड नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमसे आके ये कोर्स ले लो, हमसे आके ये कॉल एंड टिप्स ले लो, हम तुमको बताएंगे, तुमको पैसा कमा देंगे। लेकिन इनके नाम पर लोग कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? अभी आप टेलीग्राम पे जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे आप जाके देखिए, आपको शॉर्ट क्लिप्स मिलती रहती है, 15 से 20 सेकंड की एक क्लिप होगी घनश्याम सर की, उसके नीचे फिर लिख के आ जाएगा कि प्रॉफिट करने के लिए, लॉस रिकवर करने के लिए हमसे संपर्क करें। अब वो 15 सेकंड की जो मोटिवेशनल वीडियो होती है, किसकी? घनश्याम सर की। या आप बात करें दिनेश किरोला की, ठीक है, या अगर आप बात करें सुपर ट्रेडर लक्ष्य की, जिनका मैंने इन तीनों लोगों का फोटो मैंने क्यों लगाया है, इसके पीछे का मकसद भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने इन्हीं तीनों लोग का क्यों लगाया है, बात को मैं बताऊंगा भी इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, पहले ये लोग करते क्या है, स्कैम करने का तरीका ये है कि पहले इन तीनों में से किसी एक बंदे का फोटो लगा देंगे, उसके बाद उसमें ये लिख के आ जाएगा कि देखिए अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। या इनकी कोई कहीं पर इन्होंने कोई पॉडकास्ट किया होता है, उसकी छोटी सी क्लिप काट कर यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जब इनकी क्लिप खत्म हो जाएगी तो डायरेक्ट फिर अपना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर सब कुछ दे देंगे, आप हमको ज्वाइन करिए, आपके जितने भी मार्केट में लॉसेस हुए वो हम रिकवर करवाएंगे। ठीक है, और रियलिटी तो ये है कि वो खुद बहुत बड़े बड़े लॉस किए बैठे हैं, वो उनको अपना लॉस रिकवर करना है किस तरीके से, आप लोगों से पैसा लेकर। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए एक ये हो गई है कि जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, वही लोग इस चीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे बड़ी मुसीबत है पेड सर्विस की। ठीक है, एक कॉल पहले आपको जो है एक पहले बोला जाएगा कि एक बिल्कुल फ्री हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जब आपको फ्री ग्रुप में डाला गया, देखिए अंधी सबसे बट्टी है, 1 से 2 ट्रेड दिए जाएंगे, जब वो ट्रेड चल जाएंगे फिर आपसे कहेंगे कि अब इस ग्रुप में हमने ट्रेड बंद कर दी है, अब अगर आपको हमारी प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आपको हमें 5000 पर मंथ, 6000 पर मंथ, वट जो भी आपसे वो लोग फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचिए, ये सब चीजें कभी काम नहीं आने वाली हैं। कब तक ही आप किसी के पीछे भागिएगा, और कब तक आप किसी कॉल टिप के सर्विस के चक्कर में रहिएगा। इवन अगर आप किसी सेवी रजिस्टर्ड बंदे के साथ भी काम कर रहे हैं तो उसके साथ आप काम करिए, अर्निंग करिए, लेकिन अपनी लर्निंग पर भी फोकस करिए कि आपको आने वाले समय में खुद अपने आप पे डिपेंड होना है, आपको अपने हिसाब से काम करना है, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो दो तरह के मैंने आपको बताया, दो तरह से यहाँ पे किस तरीके चल रहा है। पहला तरीका तो मैंने आपसे बता दिया कि जो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे इस तरीके से जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, इनकी शॉर्ट क्लिप बना के उनके नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना टेलीग्राम नंबर डाल दिया जाता है कि हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपके सारे लॉसेस रिकवर करवा देंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज देखिए चल रही, छोटा मोटा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ही हैं यहाँ पर। देखिए छोटा मोटा ये चल रहा है, अभी आप देखिएगा कि कोई भी एक ऐसा ट्रेडर होगा जिसने पिछले साल 2 साल में, एक तो आजकल बहुत कॉमन हो गया 45 लाख का लॉस। ठीक है ना, हर बंदा 45 लाख का लॉस किया है पहले, उसके बाद उसने लॉस रिकवर किया है, और लॉस रिकवर करने के बाद मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो कुछ हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, जो डिजिटल ब्लॉगर्स हैं, जो ब्लॉग्स बनाते हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये उनको प्रमोट करते हैं। देखिए किसी को प्रमोट करिए वो गलत नहीं है, लेकिन अब उनको प्रमोट करने के बाद अब उनकी सर्विसेज आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैंने कभी 45 लाख का लॉस कर दिया था, अब लॉस मैंने रिकवर कर लिया है, तो अब हर आदमी इतना इच्छुक है कि ये 45 लाख रुपए का लॉस रिकवर करके आज 5 करोड़ के, 4 करोड़ के, 6 करोड़ के, 10 करोड़ के प्रॉफिट में कैसे आ गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझिए कि जो, क्या ही मैं नाम लूंगा, किसी का नाम लेना नहीं चाहता मैं, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कुछ मोटे से हेल्दी टाइप के, मतलब 18-20 साल के लड़के जिनके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ तक नहीं है, वो बैठ के ब्लॉग्स बना रहे हैं, वो शेयर मार्केट के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको खुद समझना चाहिए कि क्या है और इनकी क्या मेंटेलिटी है, कितना इनके दिमाग होगा जो ये आपको फ्यूचर में गाइड कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें सोचने वाली हैं। एक चीज फुल एंड फाइनल इतना समझ लीजिए कि
शेयर मार्केट में अगर रहना है तो लिख के ले लीजिए, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, ठीक है। जब तक आप लोग अपनी नॉलेज गेन नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। किसी के पीछे भाग लीजिए, किसी के पीछे भागने तो कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। कितना भी कोई बड़ा आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो, कितना बड़ा कोई ट्रेडर हो। अब लोग एग्जाम्पल यहाँ पे आगे देते हैं कि घनश्याम सर ने अपनी बीवी के, अपनी पत्नी के गहने बेच दिए और गहने बेच के उन्होंने ट्रेडिंग करी और उन्होंने मार्केट में अच्छा पैसा बनाया। अरे भैया, अगर घनश्याम सर की क्या मुसीबत रही होगी, क्या परेशानी रही होगी, जिस समय उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचे होंगे उस समय उनके दिल पे क्या बीती होगी ना, वो आप सोच नहीं सकते। ये बात उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोली है कि जिस समय मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचे थे, हमारे पास जितनी परेशानी थी, मैं किस किस फेजेस से होके गुजरा हूँ, वो फेजेस शायद आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। तो ये बात आप लोग को समझ में नहीं आती है। अभी मेरे कई एक जानने वाले बंदे हैं जो ये कहते हैं कि अरे यार देखो, घनश्याम सर ने जो है अपनी बाइक के गहने बेच दिए थे, और वो ट्रेडर था उसने अपनी बाइक बेच दी थी, वो ट्रेडर था उसने पापा की पेंशन लगा दी थी, वो एक ऐसा ट्रेडर था उसने जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी थी। तो यार ये सब करने की जरूरत क्या है? मतलब मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन का मतलब ये कि पहले कुएं में फान जाओ, उसके बाद आवाज लगाओ मुझे बचाओ। तो ये मोटिवेशन का मतलब नहीं भाई, ये कोई मोटिवेशन ही नहीं है। जो मैंने थंबनेल दिया है कि मोटिवेशन या स्कैम, इस चीज को समझिए। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अपने जानते में जाके कुएं में कूद जाओ। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप चाहे किसी को फॉलो करते हैं, आप घनश्याम सर को फॉलो करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य को करिए, दिनेश किबेला को करिए, या वॉट किसी को करिए, ठीक है ना। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैंने इन्हीं तीनों का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे। देखिए, बहुत मैं ये बहुत अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई आपको बताएगा नहीं। मैंने इन्हीं तीनों का नाम यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन बायर है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने कभी भी, आप जाके देखिए, कभी भी कोई सुभाषीष पानी का नाम क्यों नहीं लेता है, ठीक है। सुभाषीष पानी आई थिंक 99.9% ऑप्शन सेलर है। कभी कोई किसी को मोटिवेट करने के लिए कभी सुभाषीष पानी का नाम क्यों नहीं लेता है, ठीक है। या हमारे कभी कोई और भी जितने हमारे बड़े ट्रेडर हैं जो ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, कभी कोई उनका नाम क्यों नहीं लेता? क्यों? क्योंकि अगर उनका नाम लेंगे तो इनका धंधा ही नहीं चलना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इनको पैसा कमाना है रिटेल ट्रेडर से। रिटेल ट्रेडर जो खास तौर से कहना चाहिए बेचारे थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हैं, गरीब हैं, उनके पास प्रॉपर इतनी फंडिंग नहीं है, कि जिनके पास शायद 1.5 लाख रुपए भी शायद नहीं है कि वो 1 लॉट 2 लॉट अपनी ऑप्शन सेलिंग कर सके। तो उनका टारगेट ही वो ऑडियंस होती है जिनके पास ऑप्शन बाइंग का सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है। किसी के पास कैपिटल है 20,000 रुपए, किसी के पास कैपिटल है 50,000 रुपए, किसी के पास कैपिटल है 60,000 रुपए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जिसके पास 20, 50, 60,000 रुपए की कैपिटल है तो वो ऑप्शन सेलिंग तो नहीं कर सकता। हेज करके करेंगे वो एक अलग चीज, लेकिन ये क्यों बताने लगे, ठीक है। ये कभी आपको चीज नहीं बताएंगे। तो चीजों को समझिए। ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही लिक्विडेटिव बिजनेस है। ऑप्शन बाइंग से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग के बारे में आए, ट्रेडिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग का पूरा अगर आप एक क्राइटेरिया समझें, तो एक जो ऐसे कहा जाता है ना कि पहले आप हाई स्कूल में आएंगे, फिर इंटर में आएंगे, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप बीकॉम करोगे, फिर एमबीए करोगे, फिर आपकी मर्जी, फिर आप सीएफए करो, सीए करो, ठीक। तो ये वही वाली बात हो गई कि आपने हाई स्कूल किया नहीं, आप सीए सीएफए करने पहुंच गए। यही चीज, सेम चीज यहाँ पर ट्रेडिंग में भी हो रही है कि जिन लोगों को स्टॉक में एक स्टॉक खरीदना बेचना नहीं आता, ठीक है, स्टॉक के बारे में नहीं पता, उनको ऑप्शन में जंप कराया जा रहा है। जबकि आप ये खुद पता है कि ऑप्शन आपका ऑप्शन ग्रिड्स के बेस पे काम करता है। बड़े बड़े ट्रेडर उसमें ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी, जब नहीं प्रॉपर चीजें समझ में आती हैं तो उनके भी लॉसेस हो जाते हैं। तो जो ट्रेडर जिनको मार्केट के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए। खासतौर से ऑप्शन बाइंग से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। लेकिन बात करूं अगर जिन लोगों को स्कैम करना है तो उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तो आपको कुछ भी बताएंगे, कुछ भी समझाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। अब जो मार्केट में एग्जाम्पल किसके दिए जा रहे हैं? मार्केट में एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं घनश्याम सर के, मार्केट में एग्जाम्पल दिया जाता है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, मार्केट में एग्जाम्पल दिया जाएगा दिनेश के के। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बनाया। अरे मेरे भाई, अगर इन्होंने ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाया है तो इन्होंने कितना पेन लिया है, ठीक है। दो चीजें होती हैं कि इन्होंने कितना पेन लिया और इनका मतलब बैकग्राउंड क्या था। अब लोग कहते हैं कि घनश्याम सर ने इतनी मुसीबतें उठाई, वाइफ का जेवर बेच दिए, ये कर दिया, किसी ने अपनी बाइक बेच दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने घर का टेलीविजन बेच दिया, किसी के फादर सब्जी की दुकान करते थे वॉल्टर, किसी ने जॉब छोड़ दी। तो यार ये बताओ, क्या इन मुसीबतों में पड़ने के बाद समझो कि मुसीबत क्या होती है? इन्होंने अगर गलतियां की हैं तो इनकी गलतियों से सीखिए। मोटिवेशन ये है कि हमें इनकी गलतियों से सीखना है। ये नहीं कि हाँ अगर किसी ने अपनी पत्नी के गहने बेच तो हम भी अपनी पत्नी के गहने बेच देंगे या अपनी मदर के गहने बेच देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। वो नौबत हमें क्यों लानी है?
भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसी नौबत आए। अगर घनश्याम सर का दिल ही जानता होगा कि जिस जमाने में कभी भी उन्होंने जब अपनी पत्नी के गहने बेचे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा ना, जिसके अंदर जरा बड़ी जमीर नाम की चीज होती है, वो चीजों को समझ सकता है। ठीक है ना। घर की, अपने घर की मान सम्मान, घर की धरोहर होती है इंसान के, पत्नी के गहने या माँ के गहने। ठीक है ना। तो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई गलती कर दी तो वो गलती हम भी करेंगे। मोटिवेशन का मतलब ये है कि हमें जिसने गलती करी है उसकी गलतियों को देखकर हमको सीखना है, समझना है कि अगर उन्होंने गलती की है तो हमें ये गलती कैसे अवॉइड करनी है, हमें ये गलतियां क्यों नहीं करनी है, हम इन गलतियों को किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि ये गलतियां हमारे सामने ना आए और हमारे फ्यूचर में, मान लीजिए हमारे छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, या हमारे रिलेटिव्स हैं, या हमसे जो भी जूनियर हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, तो हम उनको ये गलतियां ना करने दें। ठीक है। तो इन तरह के लोगों से देखिए बहुत सावधान रहिए। कोई किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि फला आदमी ने 40 लाख का लॉस किया था, उसने रिकवर कर लिया, वो भगवान हो गया। ठीक है। किसी ने 1 करोड़ का लॉस किया था, उसने रिकवर कर लिया, भगवान हो गया। भैया देखो, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अपनी एक समझ है, उसने सालों के अंदर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर उसने अपनी इन चीजों को बनाया है, अपनी चीजों को, सिस्टम को डेवलप किया है। शायद हो सकता है कि मे बी जिन चीजों से होकर वो गुजरा है शायद आप नहीं झेल पाएंगे। फिर मैं वही बात कहूंगा, बार बार नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सेंटेंस मुझसे कई लोगों ने कई बार कहा है कि घनश्याम सर ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। अरे भैया, कितना बुरा वक्त रहा होगा, कि क्या बीती होगी उनके दिल पे, तो ये वही बता सकते हैं, या भगवान बता सकता है कि इस टाइम उनके दिल पे क्या बीती होगी जब घनश्याम सर ने अपनी वाइफ के गहने बेचे होंगे। ठीक है ना। तो कहना बहुत आसान होता है कि उन्होंने ऐसा किया था, हम भी ऐसा कर सकते हैं। अरे भैया, क्यों करोगे ऐसा? जरूरी है कि अगर मान लो वो चाहे गलती से, अब भगवान को उन्हें इतनी ऊपर लाना था, अल्लाह को उन्हें इतना ऊपर लाना था, उनके साथ सारी चीजें हुई, सिस्टम बना, वो निकल गए। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा करोगे और आप भी मोटिवेट होकर कुछ ऐसा करोगे। भाई अल्लाह करे आप आगे निकल जाओ, आपकी जो है तरक्की हो जाए, आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओ, हम लोग भी आपके सामने कुछ ना रहे। जितने न्यू ट्रेडर थे मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन इस कीमत पे नहीं कि अपने आप को पहले परेशानी में डालें, पहले अपने आप को हम खाई में ढकेल दें। देखिए कि जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो ये हमको बचाने के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहें कि किसी ने अपनी जेवर बेच दिए, किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने अपने पेरेंट्स की पेंशन खत्म कर दी, किसी ने अपनी सेविंग खत्म कर दी, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो इससे हमको सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने कहाँ पर गलती करी थी, इनसे क्या गलतियां हुई थी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें आई हैं। ठीक है ना। तो चीज़ों को समझिए, बाकी बताना हमारा काम है। देखिए मैंने फिर कहूँगा, मुझे कोई यहाँ पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे का इंटरेस्ट नहीं सब बातों को करने का। मैं पहली बार ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सुन के पेन होता है कि मेरे फ्रेंड के साथ अभी एक हुआ, जब बोला कि भाई 2-3 महीने की सैलरी निपट गई एक से 2 दिन के अंदर। ठीक है ना। तो अब क्या ही कहें कि मतलब फाइनेंशियली भी कोई बहुत इतना मजबूत नहीं है। अब जब ये बोला कि 2-3 महीने की सैलरी एक दिन में निकल गई, तो अंदर से फ्रेंड है, कुछ भी कहिए, दर्द तो मुझको भी हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इन सब चीज़ों को समझिए। अच्छा, मुझसे थोड़ा सा लोग चिड़ इस बात से जाते हैं कि मैं सच बोलता हूँ। कोई अगर मुझसे कहता है कि यार मैं 50,000 दूंगा तो कितना कमा दूंगा, भैया मैं कह रहा हूँ अगर 50,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहे हो और दाल रोटी कमा ले को, तो बहुत बड़ी आप समझ लीजिए कि ऊपर वालों का रहमो करम है। ठीक है ना। इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए। 50,000 की कैपिटल से मैंने दिन के 15,000 बनाए, दिन के 10,000 बनाए, बनाते हैं जो प्रो ट्रेडर हैं, जो स्कैल्पर हैं, जो हाई स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है। वो बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका सालों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो 50,000 के एक्सपायरी के दिन जब हमारे गामा मूव लगते हैं तो हो सकता है 50,000 के आपके 1.5 लाख भी बन जाए, 2 लाख भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप 50,000 की कैपिटल लेके आएंगे, उससे आप 10,000 पर डे या 5,000 पर डे कमा लेंगे, तो बहुत गलत आप सोच रहे हैं। तो हमसे भी एक दो लोगों ने बोला कि यार तुमको हम 1 लाख रुपए देंगे तो कितना कमा दोगे, 2 लाख देंगे कितना कमा दोगे। भैया मार्केट अनसर्टन है, हो सकता है किसी दिन आप अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके बैठे हो सकता है कि आपका प्रॉफिट 5,000 का हो जाए, हो सकता है किसी दिन आपका प्रॉफिट 500 रुपए का हो सकता है इवन आप किसी दिन ब्रेक इवन पे हो सकता है किसी दिन आप 2-4 हजार के लॉस में भी हो। ठीक है। तो ये कोई कमिटमेंट नहीं होती है। देखिए आप, यही यही एक पहचान होती है जेन्युइन बंदे की, जो कभी कमिटमेंट करेगा ही नहीं। मार्केट में जेन्युइन बंदा कभी कमिटमेंट करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मार्केट डायनेमिक है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कहीं से भी टर्न लेती है और वहां पर कोई भी ट्रैप हो सकता है या कोई भी वहां पे निकल सकता है, किसी के भी बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जब लॉस करेंगे तो मिनिमम करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो मैक्स करेंगे, लेकिन ये हमारे अपने हाथ में नहीं है। जब तक मार्केट नहीं चलेगी तब तक हम मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अब आप ये सोचिए
ये फ्राइडे का चार्ट अगर आपके सामने खुला, आप खुद बताइए कि यहाँ पर ऑप्शन बायर ने क्या पैसा कमाया होगा। जो हाई स्कैल्पिंग करना जानते हो शायद यहाँ से कुछ लेके निकल गए होंगे, लेकिन ऑप्शन बायर की जो पिटाई चल रही है पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इतना मैं आपको समझा रहा हूँ तो कुछ इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए मेरा समझाना फर्ज है कि हमारे जो कुछ छोटे भाई हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, हो सकते हैं हमारे जो कुछ बड़े भाई हो सकता है लेकिन वो मार्केट में नए हों, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा मत भागिए। अगर आप ट्रेडिंग में, मुझसे अभी मेरे फ्रेंड ने पूछा भी था कि सर आपको प्रॉफिटेबल होने में कितने दिन लगे या आपको सक्सेस में कितने दिन लगे, तो भैया मैं अभी तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना कह सकता हूँ कि अपने घर की दाल रोटी चला रहा हूँ, अपनी घर की जो मेरी जरूरतें मैं उनको पूरा कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास जो जमीन ली, मैंने कार खरीदी, मैंने मकान बनवाया, वो सब मेरी पिताजी के फंडिंग से था, जो मेरी घर की सेविंग थी उससे था। अगर मैं उसको कभी चाहूँ कि मैं जाकर उसको फ्लॉन्ट करूँ, देखो मैंने इतना 3,000 स्क्वायर फीट में मैंने बंगला बनवाया, ये मैंने कार खरीदी है, मैंने जमीन खरीदी है, तो ये झूठ है ना। इन सब चीजों को ना किसी को दिखाना चाहिए और ना मैं कभी दिखाने वाला हूँ। अगर मैं कमा के भी कर लूंगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां से अगर मैं दिखा रहा हूं तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि बंदे ने ट्रेडिंग से पैसा कमा के चीजें बनाई है, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे उसके पीछे मेरा स्ट्रगल कितना है, मैंने उसके पीछे कितना पेन लिया है, कितनी रातों में सोया नहीं हूँ, कितना मैंने टेंशन लिया है। ठीक है ना, कितना मेरा उसके पीछे मैंने स्ट्रगल किया है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपको क्या दिखाई देगा, बंदा ट्रेडर है, ट्रेडर से इतना पैसा बनता है, 3,000 स्क्वायर फीट मकान बन जाता है, कार खरीद ली जाती है, बाइक खरीद ली जाती है, प्लॉट खरीद लिया जाता है और फिर घुमा जाता है, मौज की जाती है। ठीक है, तो ये जो इंस्टाग्राम वाली लाइफ है, इंस्टाग्राम वाली लाइफ से बाहर निकलिए। ठीक है, और ये जो खास तौर से किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये जो पॉडकास्ट करने बैठ गए हैं आजकल लोग यूट्यूब पे, कोई भी नए नए वाले ट्रेडर को पकड़ के बस लेके बैठ गए, उनकी एक लाइफ स्टोरी डिस्क्राइब कर दी कि इन्होंने कभी किस जमाने में 30 लाख का लॉस किया था, किस जमाने में 40 लाख का लॉस किया था, अब ये प्लस में आकर के इतना करोड़ों कमा रहे हैं। तो अब उससे क्या होगा, जो नए बंदे आ रहे हैं उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, उनको ये लगता है पहले मैं लॉस करूंगा उसके बाद प्रॉफिट में आ जाऊंगा, है ना। तो यार ये करने की हमको जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा फोकस एक बात की मैं यहाँ पर ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अगले 2 से 3 साल, देखिए कड़वा है लेकिन सच है, नहीं मानिएगा, जब तक नहीं मानिएगा तब तक मार्केट मारेगी। ठीक है, और जब मानिएगा तो 2-3 साल के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि यार यही बात सच थी और इसी को फॉलो करना चाहिए था, बाकी कुछ है ही नहीं मार्केट में। किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी की पॉलिटिक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अपनी लर्निंग पे फोकस करिए। किसी एक को गुरु बनाइए, मैं बिल्कुल कहता हूँ अगर आप किसी एक को फॉलो करते हैं, आप घनश्याम सर को फॉलो करिए, घनश्याम सर काफी अच्छा चीजों को समझाते हैं। ठीक है, चाहे किसी को फॉलो करिए, फुडवाइजर चैनल है, पांडे जी हैं, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन, मेरे हिसाब से उनसे अच्छा प्राइस एक्शन मेरी निगाह में तो उनसे अच्छा प्राइस एक्शन कोई नहीं समझाता है। ठीक है, बहुत हमारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, सुभाशीष पानी हैं, देखिए दसियों तरह के ट्रेडर हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग तरीके का है। आप ये देखिए कि आपका बिहेवियर कैसा है। आप अगर ऑप्शन बायर में हो तो आप देखो ऑप्शन बायर ट्रेडर अच्छा कौन सा है, या टीचर अच्छा कौन है जो अच्छा ऑप्शन बाइंग के तरीके समझाता है, प्राइस एक्शन बढ़िया समझाता है। या अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आना चाहते हैं, आपके पास फंडिंग है, तो आप सुभाषिश पानी को फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं एक बहुत छोटा इंसान हूँ, ये तो शायद तुम शायद मेरा नाम तक नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझिए, इन सब चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो मैंने फेस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अभी नहीं मानेंगे तो मार्केट लाठी मार के समझाएगी। ठीक है ना, जो मानेंगे वो समझ जाएंगे, 1 से 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल सुधर जाएगी। अब बहुत लोग कहते हैं भाई 2 लाख का लॉस हो गया, 3 लाख का लॉस हो गया, 4 लाख का लॉस हो गया, अरे कुछ नहीं है यार। जिस दिन आप मार्केट में आपने खड़े होना सीख लिया ना, आप ये समझ लीजिए, आपने अगर मार्केट में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल प्रॉपर दे दिए, जिस दिन आपका आपका रिस्क मैनेजमेंट, जिस दिन आपका मनी मैनेजमेंट, सबसे बड़ी चीज आपकी जो साइकोलॉजी है, जिस दिन आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने 3 साल का लॉस 3 महीने में रिकवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो इन चीजों को फोकस करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, फोमो में ना आइए। गुरु बनाना है किसी एक को गुरु बनाइए। अगर मेरी वीडियो जो मैंने प्राइस एक्शन की सीरीज चालू कर रखी है, अगर उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, मेरी वीडियो से सीखिए। और काफी अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो सिखा रहे हैं, मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे जुड़िए, उनके साथ काम करिए। ये जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाली जो लग्जरी लाइफ दिखाई जा रही है ना, कि अभी मैं 40 लाख के लॉस में था, 50 लाख के लॉस में था, और मतलब गरीबी वाला चेहरा दिखाया, उसके बाद दिखाया ठग से एकदम से एक बढ़िया सी कार भी आ गई और उसके बाद बंगला भी आ गया, उसके बाद सब कुछ आ गया। तो ये देखिए मोटिवेट करने का तरीका नहीं, ये मोटिवेशन नहीं, इसको साफ साफ स्कैम कहा जाता है।
जिसमें हमारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो नए बच्चे मार्केट में भी आ रहे हैं, 15 16 17 साल के लड़के तो मार्केट में इंटर कर रहे हैं अब, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिनको सही चीज़ की गलत चीज़ की इतनी परख नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जितना हमें थोड़ा बहुत आपसे कहना था मैंने आपसे कह दिया। अगर कोई बात शायद गलत निकल गई हो प्लीज़ उसको माफ़ करिएगा। ठीक है, अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, अपने दिमाग से काम करिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल खत्म कर दी, आपने अपना माइंडसेट खराब कर लिया एक बार, तो आप यकीन जान लीजिए कि फिर आप, जो लोग मार्केट में शुरुआत में 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेके आते हैं, 250 300 500 काउंटिंग में ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब वो अपना कैपिटल एक बार ब्लो आउट कर देते हैं ना, मैंने भी किया है, झूठ नहीं बोलूंगा, साफ बोल रहा हूँ। जब जो लोग 250 300 500 क्वांटिटी से ऑप्शन बाइंग करते हैं, नए ट्रेडर आते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल लेके, जब उनका कैपिटल एक बार वाइप आउट हो जाता है, वाइप आउट होने के बाद जब वो दोबारा से कहीं से कैपिटल अरेंज करते हैं, आप यकीन मान लीजिए 200 250 क्वांटिटी तो छोड़ दीजिए, एक इवन सिंगल लॉट में ट्रेड करने में हाथ कांप जाते हैं, पसीना आ जाता है। ठीक है ना, एक लॉट में अगर 20 पॉइंट का लॉस दिखाता है, पसीना आ जाता है, लगता है कि सारी कैपिटल फिर खत्म हो जाएगी। तो वो सिचुएशन क्यों क्रिएट करनी है, उसमें हमको जाना ही क्यों है। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज अगर कोई बात गलत लगी हो तो माफ करिएगा, लेकिन मैंने अपने आप सबको अपना भाई समझते हुए एक वीडियो बनाई है। चीज़ों को समझिएगा, कोशिश करिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी प्लीज हमको माफ करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।